आइए सबसे पहले एक शुक्रगुजारी का गीत गाएंगे। इस देश में पैदा होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। बोलो आमीन। भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन, बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छा देश है। हाँ, चुनौतियां हैं वो हर देश में होती हैं, हमारे देश में भी हैं, उन बातों से हम इनकार नहीं कर सकते। बट आप और मैं सौभाग्यशाली हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के बच्चे हैं। आमीन। और उस नागरिकता के साथ हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, चाहे वो वोट के द्वारा है या अपने एक नागरिकता के कर्तव्य। किस किस को पता है ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन? एक नागरिक के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? किसको पता है ये चीज, है ना? तो वो आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो हम बता सकते हैं आपको। और संविधान, आज के दिन क्या हुआ था? किस किस को लगता है आज के दिन देश आजाद हुआ था? देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, है ना? हमें संविधान, अपना खुद का कानून, अपनी खुद की नियम व्यवस्था को मानने का अधिकार मिला था। तो उससे पहले हम ब्रिटिश व्यवस्था के अनुसार कार्य को करते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बहुत बड़ा योगदान था, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, और बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स ने हमारी आज़ादी के लिए, ताकि हम गुलामी से आज़ाद होकर अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज करें, उसके लिए मेहनत करें। तो इसी वजह से हम चर्च भी रिपब्लिक डे को आज ऑब्जर्व कर रहा है। आपको डेकोरेशंस दिख रही होंगी, आपके सर के ऊपर तिरंगा जा रहे हैं। आज हम तिरंगे की छाव में बैठ के प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, गीतों गाएंगे। हम कुछ देशभक्ति के गीत भी गाएंगे, पर हम आपको भी मौका देंगे, अगर आप अपने देश के देशभक्ति के भाव को प्रकट करने के लिए कुछ पोएम, कुछ स्पीच, कोई गीत अगर गाना चाहते हैं तो गवाही के समय में आपको मौका दिया जाएगा। मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं, ताकि आप अगर आके शेयर करना चाहो तो कर सकें। हमारे बीच में नेपाल से भी एक भाई हैं, अगर आप अपने देश के बारे में बोल सकते हो तो प्रभु आपका आशीष दे। थोड़ा सा साउंड में कुछ गड़बड़ हुआ है, हल्का सा गेप है पीछे माइक का, है ना? चेक। आइए शुक्रगुजारी का गीत गा के प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। शुक्र गुजारी दी पेट तेरा चढ़ावा में, शुक्र गुजारी दी पेट तेरा चढ़ावा में, नाल चौकसी पैदरा जग ये करवा में, नाल चौकसी पैदरा जग मेरे घर आवा में, शुक्र गुजारी दी पेट तेरा चढ़ावा में, शुक्र गुजारी दी पेट तेरा चढ़ावा में। इस दिन मिलई तेरा शुक्र खुदा, बिना सावरे तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र खुदा, चल रावले तेरा शुक्र खुदा, शुक्र गुजारी करदा करदा भीतर जावा में, शुक्र गुजारी करदा करदा भीतर जावा में, शुक्र गुजारी पेट तेरा चढ़ावा में, शुक्र गुजारी पेट तेरा चढ़ावा में, शुक्र गुजारी पेट तेरा चढ़ावा में, शुक्र गुजारी जिसम दिलई तेरा शुक्र खुदा, इस जहां दिलई तेरा शुक्र खुदा,
दिलाई तेरा शुक्र खुदा, यीशु भी दिलाई तेरा शुक्र खुदा, आसमां दिलाई तेरा शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी कर करके रूह विच भर जावां मैं, शुक्रगुजारी भर जावां मैं, शुक्रगुजारी शुक्रगुजारी भेंट तैनूं चढ़ावां मैं, शुक्रगुजारी भेंट तैनूं चढ़ावां मैं, शुक्रगुजारी भेंट तैनूं चढ़ावां मैं। मूरत नूं बनाउण लई शुक्र खुदा मैं, बनाउण लई शुक्र खुदा, मैं ना जीवनू साथ जो पतवंत बनाउण लई शुक्र खुदा, पतवंत बनाउण लई शुक्र खुदा। शुक्रगुजारी दे गीत हर वक्त गावां मैं, शुक्रगुजारी दे गीत हर वक्त गावां मैं, शुक्रगुजारी की भेंट तैनूं चढ़ावां मैं। हालेलुया। शुक्रगुजारी की भेंट शुक्रगुजारी दी भेंट तैनूं चढ़ावां मैं, शुक्रगुजारी दी भेंट तैनूं चढ़ावां मैं। रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने दिया अपना वफा, दिया अपना जान, मोहे अपना रूप लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया यीशु ने दिया अपना वफा, दिया अपना मोहे अपना रूप लिया, रंग लिया मोहे दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग, दिया जीने को रंग, रूहे पाक दिया संग, तो पार बनाओ देखा सबसी खुशी, देखा का मजा, दिलो चाँद बनाओ, रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया यीशु ने दिया अपना वफा,
तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूप मुझ में आता रहे, तेरा रूप मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, यीशु मेरा चरवा मुझे जीना सिखाता है, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल आता रहे। परमेश्वर मेरे जीवन में पिता, मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे घर में प्रभु तेरा नाम मुझे उठाया जाए।
तू बड़े प्रभु, तू बड़े प्रभु। ओ राधा शिखा देश के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, ये देश तेरा है प्रभु। शैतान कुछ भी कहे, शैतान कुछ भी करने की कोशिश करे, तूने अपने पुत्र के लहू के द्वारा इस देश के हर एक गुनाह को मिटा दिया है, हर एक विपत्ति को मिटा दिया है, हर एक समस्या पे प्रभु तूने जय दिलाई है प्रभु। पिता, आज हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध लहू और मांस लेने पर शैतानी योजना से बता। ओ हालेलुया। परमेश्वर तो हमारी मदद करके शैतान की हर एक युक्ति को हम नाश कर। ओ हालेलुया। जिन्ना च यहोवा दा रूजे बसदा, होना अगे दुश्मन च नसदा, जिन्ना दिल विच वसदा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा, जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। ओ जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा, ओ जिन्ना आगे आगे चलदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जीना च यहोवा दा रूजे बसदा, होना गोर दुश्मन च नसदा, जिन्ना च यहोवा दा रूजे बसदा, होना अगे दुश्मन च नसदा, जीना दिला विच वसदा यहोवा, जीना दिला विच वसदा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। फौजा पानी के रण ओदे मन सुहानू, ओदे जंग सुहानू, फौजा पानी के रण ओदे मन सुहानू, काट विच ठोक देण ओदे जंग सुहानू। मदीना निकल जाए यहोवा, मदीना निकल जाए यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। आगे आगे चल
जोर दिना दी बढ़दा यहोवा जोर दिना दा बढ़दा यहोवा ओ जग कदे नहीं आजे 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 ओ जग बढ़दा यहोवा आजे आजे बढ़दा यहोवा ओ जग कदे नहीं आजे ओ जग कदे नहीं आजे मेरी बात लेके आने नाल रखा रखा किन जादे देख के यहोवा जला लिया किन जादे देख के यहोवा दा जला लिया हथ जिना दा पड़दा यहोवा हर जिना दा बढ़दा यहोवा ओ जग कदे नहीं आजे 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 हथ जिना दी पड़दा यहोवा जग जिना दी बढ़दा यहोवा ओ जग कदे नहीं आजे 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 आगे आगे चलदा यहोवा जिना आगे आगे चलदा यहोवा ओ जग कदे नहीं आजे 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 ओ जग कदे नहीं हारे पिता हमारी लड़ाई लड़ने वाला तू है। इस युद्ध को जीतने वाला जरूर तू है। हर एक नफरत की दीवार को तू मिटाने वाला है परमेश्वर, क्योंकि इस देश का खुदा तू है परमेश्वर पिता। हमारा पिता भी तू है परमेश्वर। प्रभु मेरे देश पे दया कर प्रभु, मैं देश की परिस्थिति बदल दू प्रभु। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी के पास है तू हर एक दिल के साथ तू कभी ना छोड़ेगा। सब एक परिवार, यही है हमारी पहचान। विविधताओं में एकता, भारत हमारा है महान। रहमो करम से तेरे चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। रहमो करम पे बढ़ते चले हैं, तेरी वफा से गिर के उठे हैं। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के साथ तू कभी ना
छोड़ेगा। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा। अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथी तू कभी ना छोड़ेगा। मेरे वतन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक साथ गाएं। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome one day. We shall overcome one day. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. हम होंगे कामयाब एक दिन। आमीन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हालेलुया। भले मुश्किल लगता है बट प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। प्रभु ने कहा विश्वास कर। प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मांग आप और मैं तुझे दूंगा। अपने मुंह को खोल के तू मांग, मैं तुझे दूंगा। अपने देश के लिए छुटकारे को मांग ले। आमीन। हर एक बंधन से हमारा देश आजाद हो जाए और प्रभु का राज्य हर एक कोने तक जाए। हालेलुया। अपने परिवार के लिए प्रभु के छुटकारे को मांगे। हमें साथ एक बार विश्वास से गाएं। सब खड़े होके और अपने दिल पे हाथ रखे हुए उसे कहते हुए ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। हमें सब कुछ ठीक है क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ हूं। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ
शांति चारों ओर एक दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, 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 नहीं डर किसी का के दिन। वो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इंग्लिश में गाएंगे we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Oh, beat in my heart, I do believe we shall overcome one day. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आज हमें क्यों डर नहीं है, आज हमें क्यों घबराहट नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है और हमारा जीवन उसके हाथों में है। हमारा भरोसा उस पर है। ओ हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ इस वक्त कोई भी एक चल प्रार्थना कोई करे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु खुदावन प्रभु जी, और धन्यवाद करते हैं इस देश के लिए परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, तूने हमें इतने अच्छे देश में प्रभु जीने का अवसर दिया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। आज दुनिया की सभी नजरें प्रभु हमारे देश की ओर है परमेश्वर, क्योंकि हमारा देश तरक्कीशील है परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश है प्रभु जहाँ पे जो डेली नीड्स की चीजें हैं परमेश्वर वो भी पूरी नहीं हो रही परमेश्वर, और कई प्रभु देश कब्रगाह बन गए परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि हम इतना अच्छा अपने जीवन को जी पा रहे हैं प्रभु हर ढंग से। ये बहुत बड़ी तेरी दया है परमेश्वर।
खुदावन हम अपने देश के लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरी ब्लेसिंग हो पिता प्रभु, जो भी देश के प्रभु कोई योजना बना रहे एक दूसरे के प्रति पिता, उस योजना को यीशु के नाम से मैं रद्द करती मेरे पिता परमेश्वर। इस देश में तेरा मेल मिलाप और तेरी शांति को मांगते पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती प्रभु जी, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ। थैंक यू जी। अब रिहाना आगे आएगी। हाँ जी रिहाना, हम हेल्प करेंगे, कोई बात नहीं। लिरिक्स लेके आओ ना। आप सब भी गाएं, ठीक है, हेल्प करें उसे ताकि उसे सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं ओ देश मेरे गाने जा रही हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है तुझे दीवाने की जो सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम, कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई है क्या तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, तेरी की सांस तुझे, आँखों शान दे दे, मंजूर हमें जो भी तुझ में, रेशम का मन सिपाही वाला, होएंगे हम जो भी तुझ में। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई है क्या तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। Thank you. Once more. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है दीवाने की और सुहानी देखी, एक सुहानी मेरी शान
और कोई? सिर्फ एक ही देशभक्त है पूरे जगत। पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज हम तेरे वचन से सुनना चाहते हैं, आज हम तुझसे बात करना चाहते हैं परमेश्वर। पिता, तू हमारी मदद कर कि तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु। परमेश्वर पिता, तेरा राज्य हमारे जीवन के द्वारा आए प्रभु। हमारा जीवन बदल जाए पिता, हम तेरे समान हो जाए परमेश्वर पिता। ओ राधा शिकला लबस ओ राधा शिकला लबस पिता, तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर पिता। मेरे जीवन में, मेरे देश में, मेरे घर में पिता एक नया काम कर रहा। तो हमसे बोलो, बातचीत करो पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अरे मेरे साथ निकाले आइए मीका उसका अध्याय 6 वचन 8। मीका उसका 6 का 8। कोई भी पढ़े? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर यहोवा की तुझसे क्या मर्जी है? आमीन। परमेश्वर की आपसे और मुझसे क्या मर्जी है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? कि तू न्याय करे, बोलो, दया को प्रिय जाने और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। टू डू जस्टिस एंड लीव अ जस्टिफाइड लाइफ। न्याय के साथ जीवन जीना परमेश्वर की मर्जी है हमारे जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर की व्यवस्था और हमारे देश के संविधान के अनुसार सही। परंतु हम सब ट्यून्ड हैं, हम सब ऐसे बने हुए हैं कि जो चीज हमें करने के लिए मना की जाती है हम उसे सबसे पहले करते हैं। आप टेस्ट ले लो, इस बात का एग्जांपल ले लो। आप 10 सबसे बेस्ट बच्चों को एक कमरे में रखो, सबसे अच्छे बच्चे, जो सबसे अच्छे बच्चे 10 बेस्ट बच्चे हैं। आप किसी भी स्कूल में कहीं से बोलो कि अपने 10 बेस्ट बच्चे ले आओ, उनको एक कमरे में रखो और वहां पे आप उन्हें 4 डब्बे दो। क्या दो? 4 डब्बे। और बोलो कि बेटा ये 3 डब्बे तुम्हारे हैं, इन्हें खोल लो। क्या कर लो? खोल लो, इसमें खाओ पियो एंजॉय करो, जो तुम्हें यूज करना करो। ये एक डब्बा है, इसे नहीं खोलना। ये एक डब्बा है, इसे नहीं खोलना, इसे नहीं छेड़ना। बाकी तुम तीनों डब्बों में से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप उस कमरे से बाहर जाएंगे सबसे पहले क्या होगा? 3 डब्बे वो खुले ना खुले, पहले ये चौथा डब्बा खुलेगा। व्यवस्था सही करना आदम के पाप के वजह से हमारे जीवन से दूर हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत कर। मत्ती रचित सुसमाचार का अध्याय 6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। इन्हें बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी के खुद के वचन हैं, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने बोला मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव और मेरे जीवन की कोर वैल्यूज सिद्धांत पहाड़ी उपदेश से बने हैं, जो यीशु मसीह के उपदेश मैंने सुने। आपको पता है ये बात? When Mahatma Gandhi led the Salt March in 1930, he stood up against injustice and tyranny. His action demonstrated the power of standing for justice, a value deeply rooted in the teaching of Bible. महात्मा गांधी जी ने खुद इस बात को एग्री किया। कई जगह उन्होंने बोला कि मेरे जीवन का एक बड़ा बदलाव प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं की वजह से है। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े क्रिश्चियन ऑथर थे, आपने उनके बारे में अगर पढ़ा है, सीखा है। लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी के जीवन, जब वो एक एडवोकेट के रूप में साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह से पहला इंट्रोडक्शन लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक से हुआ था और उसके बाद उनका जीवन
बदल गया, उनका जीवन बदल गया और वो एक आम वकील से एक क्रांतिकारी और एक क्रांतिकारी से एक देश को आजाद कराने वाले और एक देश को आजाद कराने वाले से आज हमारे देश की क्या है, राष्ट्रपिता। आप सबके पास अपने मम्मी पापा की फोटो जेब में हो ना हो, उनकी फोटो जरूर जेब में रखे होते हैं। यस, किसी को शक है? चलो आजकल वॉलेट का जमाना आ गया, ऑनलाइन है पे। एक आदमी जो कि एक आम वकील था, कैसे उसके देश का, उसके जीवन का बदलाव परमेश्वर के एक वचन से हो गया। और हम जो कि उस परमेश्वर को मानने वाले, उस परमेश्वर के पीछे चलने वाले, उस परमेश्वर को अनुसरण करने वाले, तो हमारे जीवन में बदलाव क्यों ना होगा? आमीन। किसी ने पूछा महात्मा गांधी जी से कि आप अगर बाइबल से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो, क्रिश्चियनिटी से इतना ही इन्फ्लुएंस्ड हो, इतने प्रभावित हो, तो आप क्रिश्चियन क्यों नहीं बन जाते? तो उन्होंने बोला कि अगर आप मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति मिला दो जो मुझसे ज्यादा बाइबल को मानता हो, क्या मुझसे ज्यादा बाइबल को मानता हो, पीछे चलता हो, उसी दिन मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है कि महात्मा गांधी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ा नहीं, उसे माना, उसे अपने जीवन में लागू किया। एक मसीह बने नहीं बने वो अलग बात है, परंतु सिर्फ मानने से, पढ़ने से ही उनके जीवन में इतना बदलाव आया, कितना महान काम वो कर गए कि इतिहास में उनका नाम लिखा गया, एक आम वकील से। हमारी प्रॉब्लम है कि हम मसीह तो बन गए हैं, परंतु हम अब भी परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। मैं सच कहता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करोगे ना, आपका जीवन रेवोल्यूशनाइज्ड हो जाएगा, परिवर्तन बन जाएगा। आप एक बदलाव का कारण बन जाओगे। जहां पे आप कदम रखोगे वहां पे ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी उस रास्ते पे हैं, परमेश्वर के वचन को मानते तो हैं, पर हम उस व्यक्ति के समान है जिसका बपतिस्मा दिया जा रहा था, वो एक हाथ बाहर निकालते हैं कि प्रभु पूरी बॉडी तो मेरी बपतिस्मे के लिए तैयार है, पूरी बॉडी तो पश्चाताप के लिए तैयार है, पूरी बॉडी तो बदलने के लिए तैयार है, बस एक हाथ छोड़ दे, मुझे कई लोगों से बदला लेना है। प्रभु हम बदलना तो चाहते हैं, बट कुछ मेरे जीवन के हिस्से हैं, कुछ मेरे जीवन के ऐसा एरिया है, कुछ मेरी ऐसी हैबिट्स है, कुछ मेरी ऐसी आदतें हैं, मुझे इसमें तू नहीं चाहिए, इसमें मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूं, इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग चीजें करना चाहता हूं, मैं अपने मन के मुताबिक चीजों को करना चाहता हूं, और हम कभी भी कंप्लीटली फ्री नहीं हो पाएंगे। उद्धार हो जाएगा, वचन कहता है जिसने विश्वास किया वो स्वर्ग जाएगा। चमत्कार भी होंगे, तू मेरे नाम से मांग, मैं तेरे लिए करूंगा। तो बीमारों पे हाथ रख, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी, सब होगा। प्रभु के बड़े बड़े काम होंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए मन्ना भी बरसाएगा। परमेश्वर आपको लाल समुद्र को धोबा करके आपको रास्तों से निकाल भी देगा। सब चैन, चमत्कार, चंगाइयां, अभिषेक, सब कुछ होगा, परंतु संपूर्णता कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीवन के कुछ क्षेत्र में हम नहीं चाहते, कुछ हिस्सों में हम नहीं चाहते, कुछ आदतों में हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का नियंत्रण हो। इसीलिए वो स्ट्रगल है, इसलिए वो चुनौती है। ये जब मोमेंट आया तो एक नारा लगा, उसे बोलते हैं संपूर्ण स्वाधीनता। सुना आपने ये? कंप्लीट फ्रीडम। जब ब्रिटिश लोगों ने बोला तुम फ्री तो हो, हमने तुम्हें कौन सा बांध के रखा हुआ है, हमने कौन सा तुम्हें बांध के रखा हुआ है, तुम फ्रीडम हो, तुम्हारी क्या दिक्कत है? अगर आपको हिस्ट्री पता है, अगर आप समझते हो बातों को, तुम गुलाम थोड़ी हो। ब्रिटिश ने कहा तुम गुलाम थोड़ी हो, तुम अपने घर में रहो, जो मर्जी करो, सिर्फ हम तुम्हारे एक गवर्नमेंट है जो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं। ब्रिटिश फिलॉसफी ये है। जब मैं यूके गया मुझे समझ में आया, वो कह रहे हम कहते हमने कौन सा उन्हें गुलाम बना रखा था, इंडियन को तो हमने गुलाम बनाया ही नहीं, हम तो अपना काम कर रहे थे, हम तो अपना काम कर रहे थे। और हमने गवर्नमेंट, क्योंकि जब हम इंडिया गए, इंडिया में कोई गवर्नमेंट नहीं थी, इंडिया में कोई सरकार नहीं थी। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में, कोई सरकार नहीं थी, सिर्फ राजा महाराजा थे, और हमारा देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। ब्रिटिश लोग कहते इंडिया ही नहीं था।
अगर आप ब्रिटिश से बात करेंगे वो कहेंगे इंडिया था थोड़ी जब हम गए थे, तो अलग अलग छोटे छोटे प्रांत थे, हमने उन्हें एक करा। आपको पता है ये बात? किस किसको ये बात पता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ये क्लेम करती है, इसमें कितनी सच्चाई है उसको हम आर्ग्यू नहीं करेंगे। हमने उन्हें एक किया, हमने एक देश बनाया, और उसके बाद हमने किसी पे नहीं करा। ठीक है, जब इतने लोगों को मैनेज करना है, कुछ चीजें वो एग्री करते हैं कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ बहुत गलत था, वो एग्री करते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ रेवोल्यूशनरी को उन्होंने गलत तरीके से मारा, उन सब कमियों पे एग्री करते हैं, पर कहते हैं हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया था। तब भगत सिंह और उस समय के जवान लोग, बाल गंगाधर तिलक, पता है आपको बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक की लीडरशिप में है, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे देश में रहो, तुम्हारी गवर्नमेंट में, हम अपना देश खुद चलाएंगे, अपनी गवर्नेंस खुद करेंगे, ये हमारा देश है। और फिर एक नारा आया, संपूर्ण स्वाधीनता, कंप्लीट फ्रीडम। पर हम उल्टे हैं, हम विश्वासी ना, हम उल्टे हैं। हम परमेश्वर कहते, परमेश्वर में इनकम्प्लीट स्वाधीनता चाहिए प्रभु, हर चीज में तेरा कंट्रोल नहीं चाहिए प्रभु। कुछ चीजों में हमें ही नियंत्रण करने दे, कुछ चीजों में शैतान को ही नियंत्रण करने दे, कुछ चीजों में दुष्टात्मा को ही नियंत्रण करने दे। हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में हमारे दोस्त जैसा चाहते हैं ना, वैसा हो तू नहीं चाहिए। कंप्लीट फ्रीडम का क्या करेंगे हम? बढ़िया हम ऐसे ही। इसराइली लोग, किस किस को कहानी पता, मुझे नहीं पता। इसराइली लोग को परमेश्वर कंप्लीट स्वाधीनता देना चाहता था। क्या चाहता था? कंप्लीट स्वाधीनता। मिस्र की गुलामी, वो सच में गुलामी में थे बेचारे, उनके साथ 100% जुल्म हो रहा था। इतने बड़े बड़े आज इमारतें मिस्र की मशहूर है, ठीक है, इतिहास इसका बारे एग्री करता है नहीं करता, आर्कोलॉजी एग्री करती है नहीं करती, पर जितना मैं वचन में समझता हूँ, इसराइलियों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके पास वर्क फोर्स, लेबर ही इसराइली थे, और उन्होंने उनके द्वारा बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। इसराइली लोग इतने स्ट्रांग थे कि एक दिन ऐसा आया कि मिस्री लोग घबरा गए कि यार हमारे देश में रहते हैं, इतने स्ट्रांग है कि जिस दिन ये एक हो गए उस दिन मिनट में हमें गुलाम बना लेंगे और ये हम पे प्रभुता करेंगे। तो क्या करो, इनके जितने लड़के उन्हें मार दो, लड़कियों को मत मारो। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सुंदर है, उनकी लड़कियों से हम शादी करेंगे, और जब हम उनकी लड़कियों से शादी करेंगे तो हमारे सुंदर बच्चे होंगे, और इनकी तरह हमारे ताकतवर बच्चे होंगे, क्योंकि ताकतवर लोग हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने और जितने भी 2 साल उससे छोटे बच्चे थे सबको मारने की योजना बनाई, परंतु उसमें से एक बच्चे को परमेश्वर ने बचा लिया। उस बच्चे का नाम क्या था? मूसा। मूसा ने ऐसा क्या करा था जो दूसरे बच्चों ने नहीं किया था, जिसकी वजह से मूसा बचाया गया? ऐसा क्या था कि मूसा बचाया गया और बाकी बच्चे मर गए? किसी को पता है? इतना मुश्किल नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं, बड़ा सिंपल है। क्योंकि मूसा की मम्मी ने विश्वास किया कि मैं अपने बच्चे को बचा सकती हूँ। हाँ या ना? बाकी लोग जब उन्होंने आके दरवाजे खटखटाए, वो रोए चिल्लाए, बच्चे को मरते हुए देखा, बट उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं करी। मूसा की मदर ने 6 महीने अपने बच्चे को छुपा के रखा। कितने महीने? क्योंकि उसे विश्वास था कि ये मेरा बच्चा, मैं इसे बचाऊंगी, मैं इसे बचा सकती हूँ। और जब वो हिम्मत हार गई, कई बार हम विश्वास करते हैं बट फिर भी हम हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु अब हमारे बस की नहीं है, अब प्रभु अब ये दुख नहीं सहा जाता, अब ये परेशानी नहीं सहा जाती, अब इस प्रॉब्लम को नहीं झेला जाता, अब इस व्यक्ति को मैं नहीं फेस कर सकता। तब उसने क्या करा? तब भी उसने भरोसा तोड़ दिया। वचन कहता है उसने सरकंडे की टोकरी बनाई। आसान नहीं था सरकंडे की टोकरी। आपने अगर लकड़ी के साथ काम किया है, वुड के साथ अगर आपने काम किया, आसान है। सरकंडा किसी को पता है क्या होता है? एक तरह की बेल होती है जो सुखाई जाती है, फिर उसे कड़क किया जाता है। उसने एक टोकरी बनाई, ऐसी टोकरी बनाई जो पानी के ऊपर तैर सके, और उसके अंदर उस बच्चे को रखा और कहे प्रभु अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा रो रहा है, तू इसका रखवाला बन। उस बच्चे को उस पानी की टोकरी में रखा, और जब रख दिया तब अपनी बेटी को कहती है, जिसका नाम मरियम था, कि जा देख परमेश्वर तेरे भाई के साथ क्या करता है। और वो बच्चा कहाँ पहुंचा? किसी को पता है कहाँ पहुंचा वो बच्चा? फिरौन के
राजा के बहन के पास। वो वहां पे अपनी सखियों के साथ ना जो भी वहां पे कर रहे थे, मुझे नहीं पता, वहां पे शायद आज के टाइम के बाथरूम नहीं थे, वो नदी के किनारे थे और वहां पे वो टोकरी पहुंची, उसने बच्चे को स्वीकार कर लिया, वो बच्चा बच गया और वो बच्चा ट्रेंड हुआ, राजाओं महाराजाओं के घर में पला बढ़ा। और जब वो उस औरत के विश्वास ने, परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य काम किया कि अब इस्राएल लोग कितने सालों से, वचन कहते हैं कि लगभग 300 साल से ज्यादा से गुलामी में थे, उनकी आजादी नहीं थी, बट मूसा की मदर के फेथ के द्वारा परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में स्वाधीनता, आजादी का बीज बोया और कहा इसके द्वारा मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा। हालेलुया। और ये कोई आसान आजादी नहीं थी, बहुत चुनौती थी। परंतु जब मूसा बड़ा हुआ और जब वो, उसे लगा कि वो अपनी ताकत से आजाद कराएगा। कैसे कराएगा? अपनी ताकत से। उसने 2-3 ऐसी गलती करी, संविधान के व्यवस्था के खिलाफ किया। वो कुछ लोग, एक व्यक्ति एक मिस्री इसराइलियों के साथ बर्बरता कर रहा था, उसके साथ मारपीट कर रहा था, वो बीच में बड़ा समझाने की कोशिश की, जब नहीं समझा उसने उसे मार दिया। किसके अगेंस्ट किया? संविधान के, व्यवस्था के अगेंस्ट किया। उसका रिजल्ट ये आया कि उसे मिस्र छोड़ के भागना पड़ा। वो गलत नहीं कर रहा था अपने हिसाब से, वो सही कर रहा था। वो उसने सोचा कि मैं अपनी योग्यताओं से, अपनी कोशिशों से, जब उसे पता चला कि वो एक इस्राएली है, मिस्री नहीं है, और एक बहुत बड़ा चमत्कार है प्रभु ने कैसे करा, एक बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि जिस माँ ने उसे छोड़ा, एक ऐसा टाइम आया कि वो बच्चा उसी के हाथों में पला बढ़ा। और पहले वो उसे गरीबी में पाल पोस के बड़ा करती, अब उसे राजा के घर में उसने पाल पोस के बड़ा किया। और वो राजा अब वो इस योग्य बन गया है कि वो लोगों के लिए हेल्प कर सकता है, और वो अपनी मर्जी से, अपनी हिम्मत से जाके मदद करने की कोशिश करता है, और सब कुछ उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो व्यवस्था के अगेंस्ट जाता है। और जब वो व्यवस्था उस समय के नियम के अगेंस्ट जाता है, उसे वहां से निकाला जाता है। और उसे 40 साल लगे इस बात को समझने में कि परमेश्वर का काम करने के लिए किसी के अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, 40 साल लगे मूसा को ये बात समझने में कि प्रभु का काम करने के लिए आपको किसी के विरुद्ध जाने की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ बलवा करने की जरूरत नहीं है, किसी के खिलाफ केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को दीन और नम्र करेंगे और उसके सामने घुटनों पे आएंगे, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। और कोई आपके विरुद्ध खड़ा ही नहीं रह पाएगा। पूरा मिस्र एक व्यक्ति मूसा के सामने झुक गया, क्योंकि जब वो खड़ा हुआ, इस बार वो किसी के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ था, अब वो परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ था। हालेलुया। और जब परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ, हम उस कहानी को जानते हैं, वो इन इस्राएलियों को लेके गया स्वाधीनता की ओर, आजादी की ओर। पहले तो मूसा की कहानी से ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को चुना है ताकि हम दूसरों की आजादी का कारण ठहरें। परंतु कब? जब हम खुद विश्वास करेंगे, जब हम खुद ईमानदार रहेंगे, हम प्रयास करेंगे, अपनी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर आपके लिए जय निकालेगा। वचन कहता है मैं तेरे दुश्मन के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा। वचन कहता है तेरे आंसुओं को। आपको क्या लगता है परमेश्वर आपके आंसू को नहीं देखता? कई बार हम दुखी होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, और हमारे लोग हमारे दुख को, जिनको हमारे दुख, हमारी पीड़ा को समझना चाहिए, इग्नोर कर देते हैं। हमारे आसवारे इसका तो रोज का ड्रामा है, ये तो ऐसे ही रोता रहता है या रोती रहती है, इग्नोर कर दिया जाता। हमारे अपने जिनके पास हम जब जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आंसू, कुछ लोग के मगरमच्छ के आंसू होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, है ना। आंसू परमेश्वर के सामने बहुत वैल्यूएबल चीज है, वचन कहता है। और बाइबल कहते है कि तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रख रहा हूं मैं, तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रख रहा हूं, और उस आंसू के बदले मैं तुम्हें दुख सुखों की आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा की मदर ने विश्वास किया कि वो अपने बच्चे को बचा सकती है। परमेश्वर ने मूसा को पूरे इस्राएल को बचाने वाला बना दिया। आमीन। अगर आज आप विश्वास करें कि प्रभु आपके घर को बचा सकता है,
आपकी वाइफ को बचा सकता है, आपके पति को बचा सकता है, आपके बच्चों को बचा सकता है, आपके रिश्तेदारों को बचा सकता है, तो आप नहीं जानते आपके घर में से, आपके परिवार में से, या आप खुद परमेश्वर के कितना महान काम करने वाला बन जाओगे। आमीन। आपको कोशिश तो करनी है, आपको वो पहला कदम तो उठाना है, आपको अपनी जो आपकी लिमिटेशंस है उसी में को एफर्ट करने हैं। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है जो तेरे पास है पहले तो उसमें विश्वासियों के रहे, मैं तुझे बहुतायत का अधिकारी बनाऊंगा। आपका पढ़ने का काम है, आप उसमें अपना बेस्ट कीजिए, प्रभु से उम्मीद कीजिए कि प्रभु मैं अपनी एजुकेशन में अपना बेस्ट करूंगा, मैं जानता हूं कि तू मुझे बेहतर बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है, अपनी ऑर्डिनरी सिचुएशंस को इग्नोर मत कीजिए। पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें, हम पहले सारी वस्तुओं के पीछे भाग लेते हैं, पहले सारी वस्तुओं के राज्य धर्म देखी जाएगी, पहले वस्तुओं को पकड़ो, पहले ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं। सेकंड चीज हम मूसा की कहानी से देखते हैं कि मूसा के लिए परमेश्वर ने प्रोवाइड किया, इंतजाम किया, और समय समय पे उसके लिए मददगारों को भेजा। मूसा की पहली मददगार मैं उसकी बहन मानता हूं, उसकी बहन ने उसकी हेल्प की। दूसरी मददगार वो राजकुमारी, और बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी होगी। एक बड़ा मददगार उसका खुद का सगा भाई, जब परमेश्वर ने उससे बात करी वो इतना टूट चुका था, वो कहता कि परमेश्वर मैं तो बोल भी नहीं सकता, और तू मुझे इस्राएलियों के पास भेजता है, मिस्र के पास भेजता है कि मैं जाके तेरे नाम का प्रचार करूं। मरियम ईथन ऐसे ही 3 बच्चे थे। वो परिवार आज पूरा बैकस्लाइड हो गया है, वो परिवार प्रभु में नहीं है, वो परिवार दूसरी चीजों में चला गया उस एक व्यक्ति की वजह से। अगर वो सचमुच प्रभु की ओर से होता, वो उनके उद्धार का कारण बनता या उनके बैकस्लाइड का कारण बनता। वचन कहता तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? उनके फलों से। वापस मूसा पे आते हैं। मूसा ने अपनी तरीके से करने की कोशिश करी, वो फेलियर रहा, वो निकाल दिया गया। परंतु जब उसने अपने आप को कमिट किया, 40 साल लगे, कितने 40 साल, वो सालों का कर्ज, सालों का श्राप खत्म हो गया और वो इस्राएलियों को बाहर ले आया। अब वो इस्राएलियों ने वो किया जो हम करते हैं। हम वो जब बाहर आ गए, पहली चीज जब मुश्किल आई, बोलो मुश्किल आई, वो कहते हम तो बढ़िया थे इसराइल में, मूसा तू हमें क्या यहाँ मरने के लिए ले आया? हमारे पीछे मिस्र की सेना है और हमारे आगे लाल समुद्र है, तो हमें क्यों मरने के लिए यहाँ लेके आया? पर मूसा परेशान हो गया। कई बार आप लोग मुझे भी परेशान करते, सारे नहीं कुछ लोग, और मैं भी कहता हूँ प्रभु तूने कहाँ फंसा दिया? मैं अच्छा बोला किसी और रास्ते पे था, तूने बोला मेरी सेवकाई कर। और मूसा सच में परमेश्वर के पास गया, प्रभु तुम मुझे इसलिए लेके आया ताकि ये लोग यहाँ पे मुझे ऐसे बोले, लिखा है वहां पे। प्रभु कहता है चल तू चिंता मत कर, तू इस लाठी को लेके जा और समुद्र के ऊपर दिखा। उसने भी विश्वास किया, उसने समुद्र के ऊपर लाठी दिखाई, क्या हुआ? लाल समुद्र 2 भाग हुए। चलो चलो निकलो भाई, टाइम से निकल लो यहाँ से। वो फिर सबको लेके जल्दी से निकला, और जब उस पार पहुंच गए फिर अब परेशान कि अब हम तो निकल आए, अब ये मिस्र की सेना भी इसी रास्ते से आ जाएगी, प्रभु क्या करे? मूसा बोला चिंता मत कर। उसने दोबारा से लाठी दिखाई, वही मिस्री सेना जो उनके पीछे आ रही थी वो समुद्र में डूब गई। तब फिर सारे नाचने गा रहे हैं, बाइबल में लिखा है। फिर पूरे लोगों ने नाच, 5 लाख से ज्यादा लोग, ठीक है, वहां पे फिर डांस कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मूसा को गालियां दे रहे थे, फिर सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा और आगे गए, अब खाना खत्म हो गया। प्रभु वो मूसा को लिटरली उन्होंने कहा वहां का नॉनवेज कितना अच्छा था, तो यहाँ जंगल में मैं घास फूस खिला रहा है। वहां तो हम नॉनवेज खाते थे, वहां का अदरक बहुत अच्छा था, लहसुन बहुत अच्छा था। एग्जैक्टली ये लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? वहां का अदरक लहसुन बहुत अच्छा था। परमेश्वर ने बोला मैं, चलो मूसा फिर गया, प्रभु क्या बात है, अब देखो मैं तो शेफ नहीं हूं, मेरे पास किचन भी नहीं है, इतने लोगों का खाना कैसे बनाऊं? प्रभु बोला जो चिंता मत कर, स्वर्ग से मन्ना वर्षी, और वचन कहता वो इतनी टेस्टी थी कि वो लोग इतने लालची हो गए, उन्होंने भर भर के रख लिया। क्या कर लिया? और परमेश्वर ने कहा था लेना, खाना, स्टोर मत करना। जब टेस्टी चीज मिल जाए, उससे ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, लोग क्या करते हैं?
हमारे क्रिसमस प्रोग्राम पे भी कुछ लोग प्लेटे चल रहा था। पर बाइबल में क्या लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? उन्होंने भर भर के रख लिया, सुबह सारा सड़ गया, ये क्या बात है? वो भी मूसा से गुस्सा करता। मूसा ने कहा मैं तुम्हें कहा था कि प्रभु रोज प्रोवाइड करेगा, और प्रभु प्रोवाइड करता। फिर वो टेस्टी खाना खा खा के भी आपके मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। अगर रोज आपको आपकी वाइफ, ठीक है, बेस्ट शाही पनीर खिलाए, डेली शाही पनीर, सुबह मंडे भी शाही पनीर, ट्यूसडे भी शाही पनीर, वेडनेसडे भी, सैटरडे आप कहे भगवान बंद कर, हम भी स्टाइल ही है। वो कह रहे प्रभु हम खा खा के पक गया, अब हमें ना नॉन वेज चाहिए। वचन कहता है परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए बेस्ट नॉन वेज अरेंज कर दिया। परमेश्वर भी क्या है, क्या बेवकूफ लोग हैं, उनको जो भी दो काम पड़ता है। वो भी अरेंज हो गया, ये भी नहीं। फिर उसके बाद सारे अरेंजमेंट हो गए, एक जगह उन्होंने बोला। फिर मूसा प्रार्थना करने के लिए चला गया 40 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? और जब 40 दिन के बाद बाहर आया, वो कह अब यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें परमेश्वर? तो मूसा जो हमारा लीडर था वो तो चला गया। इन्हें आजादी की आदत नहीं है, इन्हें आजादी की, इन्हें गुलामी में रहने की आदत है, इन्हें बंधनों में रहने की आदत है। अब इन्हें पूरी फ्रीडम है कि जैसे मर्जी अपनी जीवन जिए। और प्रभु का दास जो उनको हेल्प कर रहा था वो चला गया। कहते हम क्या करें, हम दोबारा से गुलामी में जाएंगे। उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति बनाई और उसे अपने ऊपर प्रभु बना दिया। और जब मूसा आया, गुस्सा हुआ, उसने डांटा, उनको सजा मिली। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। फिर एक ऐसा टाइम आया, इस्राएली लोग बोलते हैं मूसा चला गया, यहोशू के पास जाते हैं। जैसे दूसरे देशों में राजा हैं, क्या? जैसे दूसरे देशों में राजा हैं और वो उनके प्रजा के ऊपर कंट्रोल करते हैं, हमें भी अपने ऊपर राजा चाहिए। वो कहते हैं, प्रभु का दास कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो? परमेश्वर तुम्हें इसलिए लेके आया क्योंकि वो तुम्हारा प्रभु है, तुम उसकी प्रजा हो। वो नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर कोई राजा हो, वो नहीं चाहता तुम किसी की बंधुआई में जाओ, वो नहीं चाहता तुम्हें कोई चीजें कंट्रोल करे। वो तुम्हें फ्रीडम देना चाहता है, पूरी स्वाधीनता देना चाहता है, कंप्लीट फ्रीडम देना चाहता है, चाहता है तुम आजादी में जीवन जियो। वो कहते हैं हमें नहीं पता, जैसे दूसरे लोग गुलामी में जी रहे हम भी गुलामी में जीना चाहते हैं। जैसे दूसरे लोगों के ऊपर लोग राज्य करते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे ऊपर राज हो। और फिर प्रभु एक राजा को उनके लिए देता है। वो कौन था पता आपको? शाऊल। अब हम आते हैं, परमेश्वर आपको बंधनों से आजाद किया। मुझे नहीं पता आप में, मुझे पता आप में से हर एक का, बट आप जानते हो अलग अलग है। आप बंधनों में थे, आपके ऊपर लोग थे जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते थे, जिनको आप पूजा, जो भी आप उनकी आराधना करते थे, जिनके अकॉर्डिंग आप लाइफ जीते थे, वो अपनी लाइफ को नियंत्रण करते थे। और परमेश्वर आपको लेके आया ताकि परमेश्वर आपका प्रभु बने और आप उसकी आराधना करो, आप उसके पीछे चलो। पर हम जिन्हें परमेश्वर ने आजाद किया है, जिन्हें परमेश्वर वाचा के देश में लेके जा रहा है, जिन्हें अपनी सामर्थ दिखाना चाहता है, जिनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हम कहते हैं नहीं। जैसे दूसरे लोगों के ऊपर गुरु हैं, जैसे दूसरे लोगों के ऊपर ऐसे लोग हैं जो उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, जैसे दूसरे लोगों के चीजें दूसरे लोग नियंत्रण करते हैं, हमारे ऊपर भी कोई हो, हमारे ऊपर भी कोई हो जो हमें बताए क्या करना है। हमारे ऊपर भी कोई हो जो हमें बताए, जो हमारे ऊपर हाथ रखे तभी हमारे ऊपर अभिषेक आए। हमारे ऊपर भी कोई हो जो हमारे लिए प्रार्थना करे तभी हमें चंगाई मिले। हमारे ऊपर कोई हो जिसको हम पीछे पीछे चले। तुम्हारा पिता कौन है? कौन तुम्हारा पिता बनना चाहता है? कौन मेरा पिता बनना चाहता है? परमेश्वर। पर हमें परमेश्वर के बिना और पिता चाहिए। और परमेश्वर भी कहता है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए कर दो। पर वो क्या इस्राएलियों के लिए ठीक था? मेरा सवाल आपसे है, क्या वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के बाद अपने ऊपर राजा बनाए, अपने ऊपर कंट्रोलर बनाए, क्या वो परमेश्वर की उस इच्छा को जो उनके द्वारा पूरी होनी थी पूरा कर पाए? उस वक्त तो पहुंच गए शायद, और वो परमेश्वर की महान योजना को पूरा करने पाए। अगर आप मूसा की तरह, दाऊद की तरह, अब्राहम की तरह, पतरस की तरह, याकूब की तरह परमेश्वर की महान योजना को अपने ऊपर पूरा होते हुए देखना चाहते हो, तो आपके और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। कोई नहीं तो
आपको अभिषेक के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कि कोई आके बोलेगा भैया चर्च आ जाओ, चर्च में बैठो, प्रार्थना करो, जब तक आप इस बंधन में हो तब तक आप पूर्ण स्वाधीनता में नहीं हो, तब तक आप कंप्लीट फ्रीडम नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बंधनों में हो। उद्धार हो गया, छुटकारा मिल गया, चंगाई भी मिल जाएगी, अभिषेक भी मिलेगा। मैं सच कह रहा हूं, जितनी बार आप प्रभु के सामने जाओगे प्रभु आपके लिए काम करेगा, बट आप कंप्लीटली फ्री नहीं हो, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें आजादी देता हूं, मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं तुमसे रिश्ता चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करूं। पर हमें बीच में लोग चाहिए। और सैडली जैसे परमेश्वर ने इस्राएल की मर्जी को हाँ कर दिया था, शाऊल की कोई गलती नहीं थी, दाऊद की कोई गलती नहीं थी। जब दाऊद को राजा बनाया, दाऊद की कोई गलती थी नहीं, दाऊद अच्छा राजा बना, प्रभु ने उसे इस्तेमाल भी किया, दाऊद क्वालिफाइड भी था। पर क्या ये प्रभु की इच्छा थी कि इस्राएली लोग दाऊद के द्वारा परमेश्वर के पास जाए? आज मैं आप में से हर एक को चैलेंज करता हूं, बी फ्री इन क्राइस्ट। सिर्फ मसीह हो जाने से, बपतिस्मा ले लेने से, चर्च आने से नहीं, आपका परमेश्वर का सीधा रिश्ता होना चाहिए। मैं एज ए पास्टर आपकी हेल्प कर सकता हूं, एज ए चर्च हम आपको सही एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। हम वो मददगार हैं जिन्हें प्रभु आपके लिए भेजता है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो XYZ कोई भी पास्टर है। पर हम आपके जीवन के परमेश्वर नहीं हैं, हम आपके जीवन के रूलर नहीं हैं, हम आपके जीवन पे प्रभुता नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। कई बार मजबूरी होती है जब एज ए पास्टर मुझे आपकी लाइफ में जरूर से ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं किसी को डूबता हुआ देख रहा हूं तो मेरा फर्ज है उसे बचाने का, और मैं किसी को गलत रास्ते पे जाते हुए देख रहा हूं, मेरा फर्ज है उसका हाथ पकड़ के उसे सही रास्ते पे लाने का। पर आपका उद्धार किसी पास्टर के द्वारा नहीं, किसी प्रॉफिट के द्वारा नहीं, किसी अपोस्टल के द्वारा नहीं, आपका मेरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। आपका मेरा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। उसका एक एक कतरा आपके मेरे लिए बहाया गया, तब हम आजाद हैं, तब हम स्वाद। मैं इस बात को और कैसे समझाना चाहूं, मैं नहीं समझा सकता, बट मैं आज आना चाहता हूं। हम आपकी मदद करते रहेंगे। प्लीज मदद मांगना गलत नहीं है। इस बात को ये मत समझो कि मैं कह रहा हूं कि आप आगे प्रार्थना मत कराओ, आप किसी पास्टर पे मत जाओ। अगर आपको प्रभु कहीं चाहता है आप जाओ, आपको जरूरत है आप जाओ, आपको अभिषेक की जरूरत है आप जाओ, कहीं से आपको चंगाई मिलती है जाओ, आप 100% जाओ। बट इसे एक आदत मत बनाओ, इस्राएलियों की तरह मत बनो, यहोशू के समान बनो। मूसा के साथ यहोशू था, कैलेब था, मूसा उनके साथ था, परंतु सारे इस्राएल मूसा की ओर देखते थे, पर यहोशू और कैलेब परमेश्वर की ओर देखते थे। इसलिए जब मूसा गया, परमेश्वर ने उन्हें लीडर अपॉइंट किया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बट आई थिंक परमेश्वर जो आज आपसे बात करना चाहता है वो कर चुका है। आइए कुछ देर आंखें बंद करें और अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु से बात करें। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू
ही तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू चले तो फिर मैं इस वक्त आपको एक बुलाहट देना चाहता हूँ। आप में से जिससे भी परमेश्वर ने बात की और जो चाहते हैं कि आप और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट ना रहे, आप और परमेश्वर के बीच में कोई भी ऐसी बात ना रहे जिससे कि गैप हो, तो आप आगे आ जाएं। मैं आपके लिए हाथ रख के प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं यहीं से प्रार्थना करूँगा। मैं चाहता हूँ जब आप वेदी के समीप आए तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, परमेश्वर आपको खुद छुए, प्रभु यीशु मसीह आपको छुए, क्योंकि उसने कहा जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। उसके बाद अगर किसी को चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, किसी और चीज़ के लिए प्रार्थना चाहिए तो हम करेंगे। बट अभी अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपका प्रभु हो जाए, तो जब मैं इस गीत को गाता हूँ आगे आ जाए। आगे चाहे तो आप घुटनों पे भी आ सकते हैं, हम प्रभु से बात करें। जब तक ये गीत हम गाएंगे तब तक प्रभु से बात करें, और जब प्रभु आपसे बात करे तो सुने, जब प्रभु आपको छुए तो उसे अपने जीवन में काम करना है। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा,
तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं करूं, दिखाए वही देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी, ये रिश्ता काफी है मुझे। ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे, ये रिश्ता काफी है मुझे। जब आप परमेश्वर के सामने हैं, वचन कहता है तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो हम उसे पाते हैं। बाइबल कहती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमेश्वर को पुकारें और वो आपकी ना सुने। जब आपने विश्वास के साथ अपने कदमों को बढ़ाया है, जब आप वहां के बैठे हैं, अगर आज तक आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दीवार थी भी तो आज वो मिट गई है। अब वो दीवार नहीं है। आपके और बीच परमेश्वर के बीच का वो पर्दा अब नहीं है। और परमेश्वर आपके सामने है। वो अपने चेहरे का प्रकाश आप पे चमकाएगा और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप मसीह में संपूर्ण आजादी का पहला कदम आप उठाएंगे। वो आपको आजाद करेगा। हर एक आत्मिक बीमारी जो आपके शरीर में प्रकट होती है आज आपके स्टेप के द्वारा खत्म हो जाएगी। मेरी सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी जिंदगी से ज्यादा मैं चाहूं तुझे। तू मेरी ही चाहत इबादत है, तू मेरे जिस्म में हर समा तू ही बसे। मैं कुछ तुझ में इस तरह हूँ, तू कुछ मुझ में इस तरह हो। तुझ बिन जीवन मेरा ना हो यीशुआ। मैं कुछ तुझ में इस तरह हूँ, तू कुछ मुझ में इस तरह हो। तुझ बिन जीवन मेरा ना हो यीशुआ। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह।
अदा कर दे, अदा कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू ऐ मसीह अदा कर दे। लफ्ज़ तो कम है, ख्वाहिशें कम नहीं। परमेश्वर, आज मेरे मन की बात को मैं अपने शब्दों में नहीं समझा सकता हूँ। जिन परिस्थितियों से होके मैं गुजर रहा हूँ उन्हें मैं कैसे बयान करूं परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूँ पिता, पर मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है। लफ्ज़ तो कम है, ख्वाहिशें कम नहीं, तेरी हमद करूं मैं तो सारी जिंदगी। लफ्ज़ तो कम है, ख्वाहिशें कम नहीं, तेरी हमद करूं मैं तो सारी जिंदगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत यीशु कुछ भी नहीं, दुआ मैं ये करूं चाहो तू हो मैं वहीं। तुझसे ज्यादा खूबसूरत यीशु कुछ भी नहीं, दुआ मैं ये करूं चाहो तू हो मैं वहीं, चाहो तू हो मैं वहीं। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू हो ऐ मसीह अदा कर दे, अदा कर जो तुझसे मुझे तू हो ऐ मसीह अदा कर दे। परमेश्वर, अगर तू ना होता तो ये जिंदगी भी ना होती प्रभु। मैं कब का मर चुका होता, मिट चुका होता, बर्बाद हो चुका होता पिता, पर तूने बिल्कुल सही समय में मुझे बचा लिया। तेरे बिन जिंदगी सोच भी ना सकूं, हद से ज्यादा तेरी मैं इबादत करूं। तेरे बिन जिंदगी सोच भी ना सकूं, हद से ज्यादा तेरी मैं इबादत करूं। खुद को खो दूंगा मैं तुझ में इस तरह, तू दिखे मुझ में, मैं रहूं ना रहूं। खुद को खो दूंगा मैं तुझ में इस तरह, तू दिखे मुझ में, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू ऐ मसीह अदा कर दे, अदा कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू ऐ मसीह अदा कर दे। परमेश्वर, इस दिन के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। जिस किसी की तूने एक बार फिर परमेश्वर आजादी दी, उसके लिए शुक्र। तेरे मेरे बीच में पिता, ये जो भी बंधन है, जो भी श्राप है, वो यीशु के नाम से खत्म होते चले जाए, ताकि तू मुझ में और मैं तुझ में बन जाऊं। आधा अधूरा नहीं परंतु पूरा प्रभु, तू मुझ में बने और मैं तुझ में बनूं, ताकि मैं फल लाऊं प्रभु,
ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं, ताकि मैं अपने जीवन से तेरे उस मकसद को पूरा कर सकूं जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। धन्यवाद 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 एक सिर्फ चर्च आने वाला व्यक्ति नहीं, जिसे सिर्फ अपने उद्धार की चिंता है, जिसे सिर्फ अपने छुटकारे की चिंता है, जिसे सिर्फ अपनी समस्याओं से बाहर आने की चिंता है, परंतु एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं कि लोग जब मुझे देखें वो तुझे मुझ में देखने पाए। पिता वैसी आजादी तुझसे चाहते हैं। परमेश्वर, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, ये देश के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, देश की गवर्नेंस, कैबिनेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, तो उनकी सुधि दे और तेरा नियंत्रण इनके ऊपर होने लगा। तो उन्हें स्वस्थ रख, तंदुरुस्ती दे और अपनी महिमा के इस्तेमाल कर। परमेश्वर, जो ऐसे कानून है जिससे गलत इस्तेमाल होता है तेरे लोगों को परेशान करने के लिए, तेरे राज में बढ़ा आने के लिए, मुश्किलें प्रकट करने के लिए, यीशु के नाम से हम उन तमाम नियम को, उन तमाम व्यवस्थाओं को कैंसिल करते हैं। परमेश्वर, यीशु के नाम से बदलाव को मांग लेते हैं। और प्रभु, अगर ये जरूरी है तेरे राज के विस्तार के लिए, ताकि छटाई हो सके पिता, ताकि वो चीजें जो सही नहीं है तेरे राज में वो हट सके, तो हम इन्हें स्वीकार लेते हैं पिता। पर हम चाहते हैं हमारे देश के प्रति नियंत्रण। हमारे देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जो ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे देश के आम नागरिक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन की कमी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की कमी, अच्छी कनेक्टिविटी की कमी, रोड की कमी, हमारे देश में जो करप्शन है पिता, हम चाहते हैं कि तो हमारे देश को एक बेहतर देश बनने में मदद कर। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके हालात खराब थे प्रभु, हमारे भी देश से खराब हालात थे, परंतु आज वो संपन्न देश है पिता। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो इस देश का प्रभु बन जा प्रभु, तो इस देश पे दया कर पिता। और कलीसिया में, हमारी कलीसिया में, वो बाकी कलीसिया में जो विश्वासी है, हमें देश का एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करें, हम एक अच्छे प्रार्थना योद्धा बने, हमें ऐसे स्थानों पे लेके जा, खासकर हमारे बच्चों को ऑफिसर लेवल पे या एज ए बिजनेसमैन, कि परमेश्वर पिता